सोचो एक टाइम था जब लोगों को लगता था कि दुनिया चाकोर है और समुद्र में ज्यादा आगे निकल गए तो हम अनंत में गुम हो जाएंगे। और सोचो अगर वास्को डी गामा भारत नहीं आता तो क्या हम अंग्रेजों के कब्जे में आते, या अगर कोलंबस अमेरिका पहुंचने की वजह सच में इंडिया पहुंच जाता तो क्या होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं SST एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं एक ऐसे टाइम ट्रेवल पर जहां पे हम जानेंगे भौगोलिक खोज के बारे में, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के बारे में। So let's go। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भौगोलिक खोज का मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ तो नए देश, नए समुद्री रास्ते और नए नक्शे को ढूंढना ही भौगोलिक खोज कहलाता है, या ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। जैसे हम गूगल मैप में लोकेशन सर्च करते हैं, वैसे ही 500 साल पहले समुद्र में निकलते थे बिना गूगल, कंपास, ऐप और मोबाइल के, सिर्फ तारे और हवाओं के भरोसे। ये सब हुआ था 15वीं से 17वीं सदी के बीच, और ये दौर दुनिया को हिला देने वाली दौर थी। अब सवाल उठता है कि लोग खोज पे क्यों निकले। इसका सिंपल आंसर है मसाला के लिए। जी हाँ, यूरोप के लोग भारत के मिर्च, लौंग, दालचीनी, कपड़ा सोना चाहते थे, लेकिन जमीन का रास्ता थोड़ा डेंजर और स्लो था, और बीच में तुर्की सुल्तानाते ने ट्रेड को भी ब्लॉक कर दिया था। तो राजा महाराजा बोले बस समुद्र का रास्ता ढूंढो, और ये खोज बन गया एक ग्लोबल रेस जिसमें हर देश चैंपियन बनना चाहता था। पुर्तगाल का पहला खोजी था बार्टोलोमियो डियाज, जो 1488 में अफ्रीका का साउथ एंड तक सफर किया, जिसे आज हम कहते हैं कैप ऑफ गॉड हॉफ। लोगों का मानना था कि अगर आप आगे जाएंगे तो समुद्र में गिर जाएंगे या मॉन्स्टर खा जाएगा, पर डियाज ने दुनिया को दिखाया समुद्र के उस पार भी कुछ है और दुनिया गोल है। फिर आया वास्को डी गामा, एक और पुर्तगाली खोजी 1498 में। वे अफ्रीका के चक्कर लगा के भारत के कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचे। उसका सफर 4 महीने का था, और वह पहला आदमी बना जो यूरोप से समुद्र के रास्ते इंडिया आया। और यह एक सफर नहीं था, यह था एक नया दौर। भारत और यूरोप के बीच ट्रेड स्टार्ट हो गया, और आगे जाके इसी रास्ते से आई अंग्रेजी कंपनी। लेकिन एक ऐसा भी खोजी था जिसका नाम आप शायद ही कभी सुने होंगे, जेंग हे। ये था चीन का सुपर एक्सप्लोरर। वास्को डी गामा से भी पहले सफर किया, अफ्रीका तक गया, और कुछ लोग कहते हैं अमेरिका भी। लेकिन चीन बोला हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और उसकी खोज यहीं रुक गई। सोचो अगर वह चलता रहता तो आज दुनिया का मैप अलग होता। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम आपको मिलेंगे कोलंबस से, जिसने इंडिया ढूंढने के लिए निकले और अमेरिका पहुंच गए, और मैगलेन से, जिसने दुनिया का पहला चक्कर लगाया था, और कैसे इन सब खोज ने दुनिया को बना दिया एक लूटता बाजार। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में आप जरूर बताना कि आपका फेवरेट एक्सप्लोरर कौन है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन को विजिट करना मत भूलिएगा, आपका इंतजार कर रहा है वहाँ पे इस वीडियो का फैक्ट। मैं हूँ अंकित, आप देख रहे थे SST एक्सप्लोरर। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ हम हिस्ट्री को और भी जबरदस्त बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।